ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर जो क्या है, डाई एटम्स है। डाई एटम्स की क्या है, सेल वॉल बनी हुई है किसकी, दो ओवरलैपिंग वॉल्स की, हॉल्स की, एक दूसरे के ओवरलैप करे हुए दो हॉल्स की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सोप केस। क्या कहते हैं, सोप केस। देखिए कुछ इस प्रकार से, ऊपर वाली को क्या कहा गया, एपिथीका जो बड़ी है, और छोटी को हाइपोथीका। हैप्पीथीका एंड हाइपोथीका। ठीक है जी। सेल वॉल क्या है, सोप केस की तरह दिखती है, जो ओवरलैप हुई है, जो लेयर है आपस में एक दूसरे से क्या है, ओवरलैप हुई है, जैसे ये। ठीक है जी। एक को क्या कहा गया, ऊपर वाली को एपिथीका एंड नीचे वाली को हाइपोथीका। ठीक है जी। सेल वॉल किसकी बनी है, सिलीशियस फ्रुस्टुल्स, सिलीशियस फ्रस्टुलेल्स की बनी हुई है क्या, सेल वॉल। मतलब क्या, सिलिका होता है इनकी सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर क्या जमा है, सिलिका। सेल वॉल बनी हुई है सिलीशियस फ्रस्टुल्स की। सिलिका क्या है, सेल वॉल के अंदर क्या है, सिलिका। सिलिका इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल, डिपॉजिट है सिलिका। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आ गया समझ। देन क्या है, दे डू नॉट डिके इजली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, ये मरते नहीं है, ये डिके नहीं होते हैं आसानी से। पता है ये क्या करते हैं, देखो आगे बताता हूँ आपको, कि पाइल अप एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज एंड फॉर्म डाई एटोमियस अर्थ और डाई एटोमाइट। ये क्या करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मर गया ना, कोई क्राइसोफाइट डेड हो गया, तो ये क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा समुद्री लेवल पे, पर ये क्या करेगा, डीके नहीं करेगा। ठीक है जी। अब ऐसे करते करते एक गया, दो गया, तीन गए, चार गए, हजारों सालों से ही प्रक्रिया चल रही है। ये जा रहे हैं नीचे जम जाते हैं, ये नीचे जम जाते हैं, और क्या है, एक लेयर के ऊपर लेयर बना लेते हैं। ठीक है जी। लेयर बना के ये क्या करते हैं, डाई एटमियस अर्थ को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है जी। बॉटम पर जम जाते हैं पानी की, निचली तलह पर, सतह पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, डाईएटोमाइट, या फिर क्या, डाई एटोमियस अर्थ बना रहे हैं। ठीक है जी। क्या बना रहे हैं, डाईएटोमियस अर्थ। डाईएटोमियस अर्थ जो क्या है, रेत है, जो समुंदर के नीचे क्या है, कीचड़ है। कीचड़ क्या है, जो रेत है, वो रेत मिल रही है। ठीक है जी। वो रेत कौन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं डाई एटम्स। रिप्रोडक्शन होती है किसके थ्रू, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड्स के थ्रू क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन थ्रू सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स। ठीक है जी। दोनों तरह से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रही है। देन क्या है, फ्रस्टुल्स आर मेड ऑफ। फ्रस्टुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रस्टुल्स क्या है, दो बल्ब्स के बने हुए हैं, एक को कहते हैं एपिथीका और दूसरी को हाइपोथीका। ठीक है जी। क्या होगा, जो बड़ी रहेगी हाइपोथीका, छोटी एपिथीका। अब ये एपिथीका थी, नीचे हाइपोथीका थी, आगे क्या होगा, ये वाली एपिथीका छोटी हो जाएगी और हाइपोथीका बड़ी। देन इसका साइज रिड्यूस होगा। ठीक है जी। फिर और रिड्यूस होगा। साइज क्या था, ये था, एपिथीका हाइपोथीका बन गया, हाइपोथीका एपिथीका, फिर ऐसे रिवर्स। ठीक है जी। फिर ऐसे हो गया, आगे आगे फिर ऐसे हो गया, साइज क्या है, छोटा होता चला जाता है इनका। अब इनकी बॉडी सिमेट्री क्या है, दो टाइप पे बेसिक है। दे आर टू टाइप। बॉडी सिमेट्री के ऊपर ये दो प्रकार के हैं, एक तो है पिनेट और दूसरा है सेंट्रिक। वन इज पिनेट एंड सेकंड इज सेंट्रिक। ठीक है जी। पिनेट कौन से है, पिनेट के अंदर क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। जैसे कि नेविकुला में देखो, ये है क्या है, नेविकुला। क्या है जी, नेविकुला। नेविकुला के अंदर ये है नेविकुला। जब नेविकुला के अंदर हम क्या करेंगे, प्लेन पास करेंगे, तो एक ही प्लेन आएगा, सेंटर से इसकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिमेट्री के अंदर आपका पढ़ा होगा, बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी थी, व्हेन अ बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जब क्या उसके सेंटर से कट किया जा रहा है, कटिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ सेंटर। जब सेंटर से कट किया जा रहा है, तो बॉडी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये कौन है, नेविकुला। ठीक है जी। इसकी सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल। ठीक है जी। इसको क्या कहा गया, पिनेट। दूसरी थी सेंट्रिक। सेंट्रिक में क्या है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है जी। देखो कितना सुंदर डब्बी है ये है। इसकी लुक कुछ वैसी है, आजकल अगर देखे जैसे क्रीम वाले बिस्कुट आते हैं ना, और जो क्या आता था, एक डब्बी वाला आपका एयर परफ्यूमर आता है गाड़ी के अंदर, एयर परफ्यूमर की तो शेप है और ऊपर का डिजाइन ऐसा है जैसे आजकल चॉकलेट बिस्कुट्स का आता है। तो कितने सुंदर हैं ये डब्बियाँ।
ठीक है जी। ये क्या है, इसको क्या कहा गया, सेंट्रिक, क्या कहा गया, सेंट्रिक सिमिट्री। सेंट्रिक सिमिट्री में क्या था, रेडियल सिमिट्री शो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, मेलोसीरा। रेडियल में क्या है कि 6 प्लेन में डिवाइड हो सकता है, दोनों प्लेन से इसको कट किया जा सकता है, 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 प्लेन से इसको कट किया जा सकता है, ठीक है जी। देन क्या था, ये क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं और क्रोमेटोफोर्स भी हो सकते हैं। अब क्रोमेटोफोर्स क्यों हो सकते हैं, क्योंकि भैया जी ये है तो लोअर ऑर्गेनिज्म ना, तो ये क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं और क्रोमेटोफोर्स भी। ये क्या है, येलोइश ब्राउन से ग्रीनिश ब्राउन तक होते हैं। कैसे, येलोइश ब्राउन से ग्रीनिश ब्राउन तक, ठीक है जी। पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं इनके अंदर, पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। और क्या है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन के अंदर क्या है, ब्राउन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या था, इन्हें ब्राउन ग्रीन एल्गा भी कहा जाता था। फ्यूकोजेंथिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्यूकोजेंथिन जेंथिन। देन देखो ये वर्ड क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ डाई एटम। डाई एटम की लाइफ साइकिल देखो ऐसी होगी, इसकी लाइफ साइकिल कुछ। नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, इनिशियल सेल फॉर्मेशन। एक इनिशियल सेल बन गई थी, एक मान लीजिए न्यू सेल बन गई थी। न्यू सेल ने क्या करा कि वेजिटेटिव सेल डिविडिंग माइटोटिकली। माइटोटिकली क्या है, अब इसके अंदर 2 तरह के फेज है, सेक्सुअल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज का क्या क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव फेज इज आल्सो नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। उसमें क्या हुआ कि जो सेल थी, वो क्या है, माइटोटिकली डिवाइड हो गई 2 में, ठीक है जी, ठीक है जी। ऊपर वाली क्या थी, एपिथीका, और नीचे क्या थी, हाइपोथीका। तो जो ये ठीक है जी, जो ये हाइपोथीका थी, ये तो क्या बन गई, एपिथीका, और एपिथीका क्या बन गई थी, हाइपोथीका। देन क्या है, माइटोसिस के दौरान ये क्या फर्दर डिवाइड होती रही और इसका साइज छोटा होता रहा। देन क्या है, थर्ड में क्या हुआ, सेल साइज रिडक्शन। पहले क्या हुआ था, माइटोटिकली डिवीजन हुई थी, फिर क्या हुआ, सेल का साइज घट गया। यहाँ पे क्या है, एक थ्रेशोल्ड आ गया, सेक्सुलाइजेशन साइज थ्रेशोल्ड आ गया कि भैया रुक जाओ कुछ समय के लिए यार, बहुत घट लिए, ठीक है जी, घट गया। लेकिन ये फिर भी थोड़ा थोड़ा घटता रहता है। और फिर क्या होता है, एनवायरमेंटल क्योर, कि इसको आसपास से क्या है, एनवायरमेंटल क्योर मिलती है आसपास के सेल से, जो क्या बताते हैं कि हाँ अब क्या है, एग फॉर्मेशन हो गया है, और ठीक है जी, कि अब आप क्या है, साइज छोटा हो गया। और अगर इससे भी ज्यादा साइज छोटा हो गया तो माइक्रोस्कोपिक की जगह मैक्रोस्कोपिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, ठीक है जी, वेरी माइक्रोस्कोपिक हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, फिर होती है मियोसिस, ठीक है जी, एग की फॉर्मेशन होगी, मियोसिस, स्पर्म बन गए। आगे क्या हुआ, सिनगैमी, स्पर्म एंड एग मेट हुआ, और इस प्रोसेस को क्या कहा गया, स्पर्म और एग की फ्यूजन को, मेट को सिनगैमी। सिनगैमी के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। क्या बन जाता है, जाइगोट। देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताना था, क्या जाइगोट क्या बनाएगा, एक रिजुवेंसेंट सेल बनाएगा, रेजुवेंसेंट। जाइगोट फॉर्म्स अ रेजुवेंसेंट सेल बनाएगा, जिसको क्या कहेंगे, एक्सोस्पोर। क्या कहेंगे, एक्सोस्पोर। तो सिनगैमी के बाद क्या बनता है भाई साहब, सिनगैमी के बाद बनता है जाइगोट। तो जाइगोट से क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या, एक्सोस्पोर। क्या, एक्सोस्पोर। क्या बनेगा, एक्सोस्पोर। जाइगोट फॉर्म अ रेजुवेंसेंट सेल कॉल्ड एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर क्या करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंशन होगी एक्सोस्पोर की। एक्सोस्पोर क्या करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और क्या है, नई सेल फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्सोस्पोर के अंदर क्या होगा, एक नई सेल फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यू सेल फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या था, लाइफ साइकिल था डाई एटम का, जिसमें क्या हुआ, माइटोटिकली वेजिटेटिव सेल डिवीजन हुई, वेजिटेटिव फेज था आया था, फिर मियोसिस हुई, सेल साइज का रिडक्शन कर दिया गया, फिर क्या था, सेक्सुलाइजेशन, सेल साइज पे क्या हो गया, थ्रेशोल्ड आ गया था। देन क्या है, एनवायरमेंटल क्योर से जब पता लगा कि साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो क्या हुआ, सेक्सुअल फेज स्टार्ट हो गया। एग और क्या है, स्पर्म की क्या हुई, मेल फीमेल गैमेट्स की
फ्यूजन हुई, क्या हुई, सिनगैमी, सिनगैमी से क्या हुआ, जाइगोट आया, जाइगोट के एक्सोस्पोर एक्सपेंशन हुई और दोबारा से क्या हुआ, नया सेल बन गया। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही अब आ जाएगा कि यूजेज क्या है, और यूजेज ही क्या है, डाई एटम का नेचर भी है, क्या यूज है, ये कैसे यूज है। एक तो इसका ठीक है जी, डाई एटम का नेचर आपने पढ़ लिया, क्या नेचर था डाई एटम का। चलो एक बार इसकी यूज पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि यूजेज क्या है। एब्जॉर्बेंट फॉर लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन टू मेक एक्सप्लोजिव। जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। वो क्या है, बाहर आते क्या है, फट जाते हैं। तो ये क्या है, क्राइसोफाइट्स डाई एटम्स क्या है, डाई एटम्स क्या है, आपके एब्जॉर्बेंट है। ये क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे क्या है वो एक्सप्लोज नहीं कर पाते। ठीक है जी। फिल्टरिंग द लिक्विड इन शुगर फैक्ट्रीज। शुगर फैक्ट्रीज के अंदर क्या है, लिक्विड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। जो म्यूक्लेस है उसको क्या है, फिल्टर करते हैं। इनर्ट एक्सटेंडर्ड इन पेंट्स। पेंट्स को देखो होगा आपने, पेंट जो होता है, पेंट क्या है, थोड़े में क्या है, फैल जाता है। तो ये क्या करता है, इनर्ट एक्सटेंडर, कि ये क्या है, थोड़े से पेंट को फैलने में मदद करता है। जो गाढ़ा होता है उसको क्या है, फैलने में मदद करता है, बिना कुछ अपनी केमिकल रिएक्शन दिखाए, बिना अपना कोई प्रभाव डाले पेंट पर, ये पेंट को क्या है, फैलने में मदद करता है, इमल्सन में मदद करता है। इंसुलेटर है इन बॉयलर। बॉयलर के अंदर क्या है, इंसुलेटर है। और एंड ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस जैसे कि मैंने बताया था, भट्टियाँ, जो गर्म भट्टी होती हैं, जो आपके भट्टे वाली भट्टी होती हैं, ये क्या था, मरमर के नीचे क्या हो रहे थे, रेत के रूप में जमा हो रहे थे ना। तो इनसे, इस रेत से क्या बना, ईंटें बनी है, क्या है, इंसुलेटर है। इतने ज्यादा इंसुलेटर है जो फर्नेस आपकी ब्लास्ट फर्नेस, जो भट्टी है ईंटों वाली, जब ये रेत उसमें जाती है तो उसकी क्या बनती है, ईंट, कि अपने इतने ज्यादा इंसुलेटर की हीट को अपने ऊपर कोई असर नहीं होने देते। कौन, डाई एटम्स। ठीक है जी। तो इसका सेल वॉल का नेचर क्या रहेगा, सेल वॉल का नेचर मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। क्या कुछ था, एपिथीका, हाइपोथीका, और ये सेल वॉल क्या था, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एपिथीका, हाइपोथीका। क्यों ऐसे डिवाइड है, क्योंकि भाई साहब फिर क्या है, रिप्रोडक्शन के अंदर हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्या नहीं होती, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और क्या है कि इसका सेल वॉल क्या है, एक सेल फॉर्म कर रहा है, जाइगोट क्या फॉर्म कर रहा है, रेजुविसेंट सेल फॉर्म कर रहा है, जिसको क्या कहा गया, एक्सोस्पोर। ठीक है जी। डायटमिक नेचर क्यों है, डायटमिक नेचर आपको यूट्यूब पे भी देखना, आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डाई एटम, सेल वॉल ऑफ डाई एटम। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका इस वीडियो के थ्रू, और आपको फिर क्या है, नेट पे सर्च करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स। मैंने बता दिया था कि डाई एटम्स का नेचर कैसा है, क्या चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अभी बताकर हटाऊं ये कैसी बनी हुई है। ठीक है जी, किस प्रकार की बनी हुई है, और दो वाल्स हैं, क्या क्या एपिथिक है, हाइपोथिक है, क्या डिपोजिट कर रही है अपने अंदर सिलिका, और आसानी से डिके नहीं हो रही है। तो ठीक है जी, ये क्या है, इसका नेचर है, आपको नेट पे सर्च करना है, और उसके बाद क्या है, इसका आंसर लिखकर मेरे को बताना है कि नेचर क्या है सेल वॉल का, किसके, डाई एटम्स के। ठीक है जी। देन कल हम क्या है, एक न्यू टॉपिक करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में इसी के अंदर। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।